अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद उफरान। मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ एक इस्लामिक इन्फॉर्मेशन वाले शो के अंदर, जिसमें आपके कुछ सवाल होंगे और वो सवाल का जवाब हमारे ख़ास भाई, हमारे ख़ास दोस्त देंगे इंशाल्लाह। तो ऐसा है, बहुत सारे मैंने एक पोस्ट डाली थी, उस पोस्ट में बहुत सारे भाइयों के सवाल आए, बहुत सारी बहनों के सवाल आए। तो इंशाल्लाह आज उस सवालों के जवाब दिए जाएंगे। एक सवाल किया है भाई ने, जलालुद्दीन खान ने, अगर कोई लड़की रोज़े, नमाज और पर्दे की पाबंद हो तो क्या वो मोबाइल नहीं चला सकती, वो मूवीज़ नहीं देख सकती? सबसे पहले बात तो हमें ये समझना चाहिए कि कोई पर्दे वाले के लिए कोई नया हुक्म तो आएगा नहीं। सबके लिए है कि वो मूवी ना देखे, फहश चीज़ें ना देखें, गलत चीज़ें ना देखें, गलत चीज़ को हाथ ना लगाएं। बतौर हमारी ये जो मोबाइल है ये हमारे लिए क्या है, एक इस्तेमाल किया जाए इसको पॉजिटिव अंदाज के अंदर, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में। बाकी इसके अलावा और तरीके से इसको इस्तेमाल ना किया जाए। अब ये सवाल किसी ख़ास के लिए किया जाए कि कोई लड़की पर्दा करती है तो वो मोबाइल नहीं चला सकती। क्यों नहीं चला सकती भाई? बिल्कुल चला सकती है। चलाने में क्या हर्ज है? ज़रूरी थोड़ी हो कि गलत काम ही करेगी मोबाइल के अंदर। वो मूवी देखना तो चाहे वो पर्दा करे चाहे ना करे, मूवी देखना सबके लिए गलत है। बिल्कुल गलत है। चाहे वो लड़की पर्दा करे चाहे ना करे, मूवी देखना सबके लिए गलत है, सबके लिए हराम है। क्योंकि उसके अंदर जो हम देखते हैं वो फहश चीज़ें, गलत चीज़ें, हराम चीज़ें हम देखते हैं। सामने के अंदर हमें कहा गया है कि भाई पर्दा किया जाए। ये पर्दा का है, आंखों का पर्दा है, कान का पर्दा है। हम म्यूज़िक सुनते हैं तो कान का पर्दा ख़त्म होता है। आंखों से देखते हैं गंदी गंदी तस्वीरें तो आँख का पर्दा ख़त्म होता है, ज़बान का पर्दा ख़त्म होता है। क्योंकि फिर जो वहाँ सुनते हैं वही अपनी ज़बानों से बोलते हैं, उसी तरह के गाने अपनी ज़बान से बोलते हैं, तो ये ज़बान का पर्दा ख़त्म होता है। तो ये किसी के लिए ख़ास नहीं है, ये सबके लिए है। हाँ, अगर कोई ऐसा पर्दा करने वाली कोई लड़की हो और उसके बाद भी वो इस तरह करती है तो उसको समझाया जाए, भाई आप पर्दा करती हैं, जब आप पर्दा करती हैं तो इस तरह के काम क्यों करती हैं, इनसे भी परहेज़ करें आप। ठीक, बिल्कुल। साद अंसारी भाई ने सवाल किया है, मेरे भाई आप मुझे ये बताएं कि क्या यूट्यूब का पैसा हराम है अगर हम अपने वीडियोस के अंदर सॉन्ग ऐड करेंगे? तो भाई मेरा सवाल का जवाब दें। यूट्यूब का पैसा हराम है या हलाल है, इसका फ़ैसला तो तब होगा कि आप किस तरह की वीडियोस बनाते हैं, किस तरह के काम करते हैं, किस तरह के चैनल चलाते हैं, किस तरह की बातें उसमें डालते हैं। अगर आप गलत वीडियोस डालते हैं, सॉन्ग को ऐड कर देते हैं, गाने ऐड कर देते हैं, तो गाने के बारे में तो ये बात कही गई कि म्यूज़िक जो होता है इसके बारे में हदीस पाक में ये बात कही गई कि म्यूज़िक सुनने वाले के कान में क़यामत के दिन सीसा पिघला करके डाला जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, आप खुद समझ लीजिए। जब उसकी सज़ा इतनी बड़ी है तो उसका पैसा भी उसी तरह हराम है, गलत है। जैसा काम है उस तरह के इस पर जवाब है। अगला सवाल किया है एक बहन ने, मरने के बाद औरत को 5 कपड़े और मर्द को 3 कपड़े क्यों दिए जाते हैं? मर्द को 3 कपड़े और औरत को 5 कपड़े दफनाने के लिए दिए जाते हैं। हदीस पाक से ये बात साबित है। और आम तौर पर हम ये देखते हैं कि मर्द जो पहनने में यूज़ करता है वो 3 कपड़े होते हैं, और औरत के जो इस्तेमाल के होते हैं ज़िंदगी के अंदर भी वो 5 कपड़े होते हैं। तो इसी तरह उनको क्या है, दफनाने के लिए भी 5 कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, औरत के लिए, और मर्द के लिए 3 कपड़ों का। बिल्कुल। एक भाई ने सवाल किया है, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरे दिल में बहुत दिन से सवाल था कि मर जाने के बाद जन्नत में दाखिल हो सकते हैं या फिर कब्र पर आखिरत तक वेट करना पड़ेगा? प्लीज़ इसका जवाब देते तो अच्छा होगा। मतलब भाई कहना चाह रहे हैं कि इंसान मरने के बाद जब जाता है कब्र में तो डायरेक्ट जन्नत में चला जाएगा या फिर आखिरत तक उसको कब्र में वेट किया जाएगा? भाई ने जो सवाल किया है उसके अंदर ये है कि अच्छे आदमी के लिए जैसे उसको कब्र में दफनाया जाता है तो जैसे ही इंसान वहाँ से पलटते हैं तो कब्र के लिए अंदर उस शख्स के लिए जन्नत की खिड़कियाँ खुल जाती है, अगर वो अच्छा आदमी है, नेक इंसान है तो। और बुरा आदमी है तो उसके लिए उस वक्त से क्या है, कब्र तंग हो जाती है, सवाल व जवाब का सिलसिला शुरू हो जाता है। और अच्छे आदमी के लिए सवाल व जवाब भी आसान कर दिए जाते हैं, जन्नत की खिड़कियाँ खुल जाती हैं, वहाँ से हवाएं आती हैं। हाँ देखिए, असल जन्नत और असल जहन्नम का जो मामला है वो तो रोज़े महशर के बाद ही शुरू होगा। आप कब्र में चले गए तो जो सही इंसान होगा उसका वहाँ से वहाँ तक गुजारना वो तो ऐसा होगा कि इंसान ज़ोहर में सोया और असर में उठ गया, मगरिब में असर में सोया या मगरिब में उठ गया, कितना वक्त होता है, 2 घंटे 2.5 घंटे का। तो यही वक्त अच्छे इंसान के लिए होगा कि कब्र में वो सोया, मरने के बाद में उसको वहाँ लिटाया गया, उसके बाद जब उठेगा तो उसको इतना ही टाइम लगेगा कि अब दूसरी नमाज का वक्त हो गया। लेकिन जो बुरा इंसान होगा उसके लिए तो तरह तरह के अज़ाबात हैं, तरह तरह की तकलीफ़ें हैं, तरह तरह की परेशानियाँ हैं।
कब्र में बिच्छू, सांप, ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी, कब्र तंग हो जाएगी, सवाल व जवाब होंगे, उसकी सख्ती और इन कब्र की सख्ती, फिर ऊपर से इन जानवरों की सख्ती। अल्लाह रहम फरमाए हर एक के साथ में। वेट करना क्या है, अच्छे इंसान के लिए कोई वेट नहीं है, बुरे इंसान के लिए बहुत वेट है। बेशक बेशक, बिल्कुल सही बात। इंशाल्लाह भाई को उनका जवाब मिल गया होगा। अब्दुल रहमान भाई ने सवाल किया है, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, मैं मुंबई अंधेरी से, मेरा सवाल है कि क्या घर में तस्वीर रखना कैसा है और तस्वीर बनाने वालों का क़यामत के दिन क्या अंजाम होगा? प्लीज़ इस पर एक वीडियो बना दीजिए। अल्लाह हाफिज़। भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है। जानदार की तस्वीर घर में लटकाना ये सही नहीं है, क्योंकि जब जानदार की तस्वीर लटकाई जाती है तो ये बात हमें मालूम होती है हदीस से कि फ़रिश्ते फिर उस घर में नहीं आते हैं, तो इसलिए उसको नहीं लटकाना चाहिए। इसी बात से ये मालूम हो गया कि फ़रिश्ते जिस घर में नहीं आती तो उसमें अल्लाह की रहमत नहीं आती, क्योंकि फ़रिश्ते रहमत लेकर आते हैं। बेशक, ठीक है, तो ये तो एक बात मालूम हो गई कि घर के अंदर लटकाना कैसा है। अगर जानदार की तस्वीर नहीं है, ऐसी है बेजान चीज़ की है, जैसे कोई पहाड़ हुए, कोई ज़मीन हुई, खेती हुई या फिर हरियाली हुई, इसकी तस्वीर लगाना ये तो कोई ऐब की बात नहीं, लगा लें। लेकिन इसी के अंदर भाई ने एक सवाल किया, जो तस्वीर बनाना, तो तस्वीर बनाने के अंदर और घर के अंदर लटकाने में दोनों में एक ही बात है। तस्वीर अगर बेजान चीज़ की बनाई जाएगी, बनाने वाले होंगे उनकी पकड़ नहीं होगी। जानदार चीज़ की तस्वीर बनाने वालों की पकड़ होगी, जो हाथ से बनाते हैं। और ये बात याद रखी जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पकड़ बहुत सख्त है। बेशक, ठीक है, जो जानदार की तस्वीर बनाते हैं इनके लिए बहुत सख्त वाइदें हैं हदीस पाक के अंदर, कि उनको किस तरह पकड़ा जाएगा, उनको किस तरह सज़ा दी जाएगी, बहुत सख्त वाइदें हैं। और बल्कि हदीस से तो ये बात भी मालूम होती है कि उस जो जानदार की तस्वीर बनाने वाला है उससे कहा जाएगा क़यामत के दिन कि इस तस्वीर के अंदर अब तू जान डाल। अल्लाह, उससे कहा जाएगा, वो कहाँ से जान डालेगा? तो इससे बचना चाहिए, बहुत सख्त वाइद है।